Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have started reported speech. बच्चों हमने रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट कर दी थी. आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. बेसिक रूल जो थे इसके कुछ एक कल किए थे, आज इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे. बेटा हमने सबसे पहले तो आपको बताया था कि नरेशन हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, उनका सभी का जो रूल है यानी कि उनको एक ही रूल है सभी के और एक ही चीज़ है वो कि वो रिपोर्टेड स्पीच में कहे नाम अलग अलग हैं इनके, बाकी रूल सभी के सेम हैं. यानी कि नाम ही अलग है, रिपोर्टेड स्पीच कहे इनको या फिर हम कहें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. बच्चों हमने ये भी बताया था आपको कि ये टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, टू पार्ट से जुड़े हुए होते हैं. जैसे ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर डेली. टू पार्ट में डिवाइड होते हैं ये. जब भी टू पार्ट में डिवाइड हो या होते ही हैं टू पार्ट में, इस फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड पार्ट होता है जो होता है रिपोर्टेड स्पीच. तो बच्चों आपने यहां फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमने जो चेंज करना बताया था वो सिर्फ था सेड टू हो, सेज या फिर सेज टू हो या सेड टू हो. वो हमने लिखवा दिया था कि इनमें किस किस चीज का या इनकी जगह हम किसका यूज करते हैं. अब उससे आगे चलते हैं. जो हमने बेसिक रूल के अंदर बताए थे कि इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं बेटा टेंसेस के अंदर और होते हैं प्रोनाउन के अंदर और हमारा होता है टाइम में जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वो इनमें होता है. अब जब भी हम सेकंड पार्ट को करेंगे तो इनमें से टेंसेस हो, प्रोनाउन हो, टाइमिंग हो, कोई वर्ड हो या टाइम दिया हो, कैसे चेंज करते हैं उनको आज सीखेंगे हम. तो करते हैं इसको स्टार्ट. सबसे पहले हम करते हैं टेंसेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो क्या होंगे. टेंस में जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या हम कहें सिंपल प्रेजेंट है तो वो चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में. किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. और इसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं. उसके बाद यानी कि फर्स्ट फॉर्म अगर दी होगी तो हमें यूज करना है सेकंड फॉर्म के अंदर. और उसके बाद हम कर लेते हैं इज, एम, आर. अगर ये आएंगे तो हम चेंज करेंगे इनको वोज एंड वर. यानी कि यहां पर अगर सिंगुलर होगा तो वोज में होगा और आर होगा यानी कि आर दिया होगा तो वो वर में चेंज हो जाएगा, ये आप जानते हैं. इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होते हैं और वोज वर भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही यूज होंगे. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इज, एम, आर चेंज इनटू वोज वर, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. उसके बाद आ जाता है अगर वोज वर दिया है, वोज वर अगर दिया है तो हम चेंज करते हैं हैड बीन में. फॉर्म जो इनके साथ लगती है वही इनके साथ लगेगी. यानी कि इज, एम, आर के अंदर आईएनजी यूज होता है, यहां पर भी हम वोज वर के साथ आईएनजी ही लगाएंगे, फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा. उसके बाद आ जाता है हमारा पास्ट या ये कहे वी सेकंड हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो हम लगाते हैं हैड प्लस वी
थर्ड। पास्ट, सिंपल पास्ट हो तो उसको यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, या फिर आप ऐसे याद रखें सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा जो दिया होगा हैज और हैव, ये बेटा चेंज होता है हमारा किसमें, हैड के अंदर। हमें हैज हैव की जगह फिर आंसर में क्या लगाना होगा, हैड लगाना होगा। अभी हमने जो एग्जांपल दिया था यहाँ पर, आई राइट अ लेटर डेली, तो यहाँ पर राइट जो था वो था यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल पास्ट के अंदर। ये हमारे थे फॉर्म के जो टेंसेस के अकॉर्डिंगली है। इसके अलावा हमारा इसके अंदर यूज होता है वो होता है विल को हम चेंज करते हैं किसमें, वुड में। कैन को चेंज करते हैं किसमें, कुड में। मेक चेंज होता है माइट में। शैल चेंज होता है शुड में। इस तरह से ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, या फिर हम कहें प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो इनमें चेंज होती है, या टेंसेस के जो परिवर्तन है वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ये आपको पीडीएफ के अंदर जो आपकी नोट्स होंगे या जो हम भेजेंगे आपको रिटर्न में, वो आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। उसके बाद हमने जो टेंस का है ये जान लिया है। उसके बाद प्रोनाउन का हम जानेंगे। प्रोनाउन के लिए हमने यहाँ पर एक रूल फॉलो किया है, आपको भी इस तरह से ही लिखना है 1 2 3 SON। अब बेटा 1 का मीन्स यहां पर है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी मैं आपको अभी लिखवाता हूं। उससे पहले आप ये जानो 1 मीन्स यहां पर फर्स्ट जो मीन्स है उसका है फर्स्ट पर्सन, सेकंड मीन्स सेकंड पर्सन, और थर्ड मीन्स थर्ड पर्सन। और S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और N स्टैंड फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, I, my, me, we, our, us। ये तो हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, यू, यूर एंड यू। ये हो गया बेटा हमारा सेकंड पर्सन। ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन जो होगा हमारा वो होगा ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। इस तरह से ये हमारे हैं। फर्स्ट पर्सन आपको पता लग गया, सेकंड पर्सन पता लग गया, थर्ड पर्सन आपको पता लग गया। अब ये कैसे चेंज करना है वो मैं बता देता हूं। जब भी आपका फर्स्ट पर्सन दिया होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन दिया होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन मींस नो चेंज। थर्ड पर्सन जब भी आएंगे वो चेंज नहीं होंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, समझना इस चीज को कि सेकंड पार्ट के अंदर जब भी हमें चेंज करना हो तो एक तो टेंसेस को देखेंगे हम कि टेंसेस में ये वाले अगर आ रहे हैं तो हमें ये यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और थर्ड पर्सन बेटा चेंज ही नहीं होगा। जहां पर ही, हिज, हिम, शी, हर आपको कहीं पर भी देखने को मिले उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है वो मैं बताऊंगा दोबारा इसको जब भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो वो कैसे चेंज होगा। अभी जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर डेली, ये हमने लिखा। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है। यहां पर आपने सीख लिया था ही सेट टू चेंज इनटू, अगर ये सेंटेंस असर्टिव है,
अफर्मेटिव है तो ही सेड टू चेंज इनटू ही टोल्ड मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज इनटू दैट, ये हम कल कर चुके हैं। अब देखो ये पर्सन जो कौन सा है हमारा, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, ये देखना है। थर्ड पर्सन हो तो चेंज ही नहीं करना है। अब ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, आप यहां पर देख सकते हो बोर्ड पर, ये आपका फर्स्ट पर्सन ये दिए हुए हैं, और इनमें से कोई भी होगा तो हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, तो ये हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर हम देखेंगे आई फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, तो यहां पर नॉमिनेटिव कहेंगे इसको, पॉजेसिव कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो यहां पर आप देखोगे फर्स्ट पोजीशन है तो इसकी फर्स्ट पोजीशन लगानी होती है, यानी कि ही हिज हिम, ये फर्स्ट पोजीशन पर ही ये होता है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे ही। और ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हमें बताया हुआ है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो तो हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा रोट, ही रोट अ लेटर। तो इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा। डेली अगर वर्ड वहां पर हमारा चेंज करना भी बताया नहीं है, अगर उसमें चेंज करने में अगर रूल में होगा तो हमें इसे भी चेंज करना है, अदरवाइज एज इट इज ही हमें लिख देना है। तो यहां पर हमने देखा कि ये सेंटेंस हम अभी सीख रहे हैं वो इतना जितना कि हमने अभी बताया है। यहां पर हमारा टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करना हमने बता दिया है। उसके बाद आपने देखा प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली हमारा चेंज करना बता दिया है। अब हमारा जो टाइमिंग में होगा वो मैं बता देता हूं कि टाइमिंग में आपका क्या चेंज हो सकता है। टाइमिंग में हमारा जो चेंज हो सकता है वो बेटा आप लिखोगे इस तरह से ही आपको लिखने हैं जैसे आपको पीडीएफ के अंदर भेजे जाते हैं। टाइमिंग में बेटा देखो पहले तो आपका आता है टडे, टडे चेंज होगा हमेशा दैट डे में। उसके बाद आ जाता है हमारा यस्टरडे, यस्टरडे जो बीत गया है उसको बोलते हैं, आप जानते हैं। यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में। उसके बाद आ जाता है टुमारो, बेटा टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। ठीक है, इस तरह से ये हमारे टाइमिंग में चेंज करने होंगे। और जो भी आपका आएगा वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। बेटा आपको ये बेसिक रूल लर्न करने हैं जो हमने आज लिखवाए हैं। चेंजेस जो बताए हैं जैसे हमारा टेंसेस के अंदर है, प्रोनाउन के अंदर है, टाइमिंग के अंदर है, वो चेंज करना आपको बता दिया है कि कैसे चेंज होगा। इनका एक एक एग्जाम्पल भी आपको दिया होगा पीडीएफ के अंदर। इन पीडीएफ को जो भी आपके रूल्स आपको बताए जा रहे हैं बेटा अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही। तो इनको फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना है। 2 पेन का यूज करना है, 2 कलर पेन का, ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे। मिलते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम, इसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो करेंगे बेटा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, इनकी प्रैक्टिस करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।